जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की और जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पर्यावरणीय प्रदूषण। तो आज हम पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे, क्या होता है। और अगर हम प्रदूषण की बात करें तो पेपर में इससे एक आध सवाल आपको नॉर्मली देखने को मिल जाता है। आपने अगर प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे तो आपको मिला होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, पर्यावरणीय प्रदूषण, जो पर्यावरणीय प्रदूषण है वो बेसिकली मानवीय क्रियाकलापों का परिणाम है, ऐसे समझो आप। यानी अगर कोई भी ऐसा आप क्रियाकलाप कर रहे हैं जिससे प्रकृति में मौजूद जो चीज़ें हैं उनके प्राकृतिक गुणधर्म अगर बिगड़ जाए, या उसमें आप कोई ऐसा चेंज कर दो जो नहीं होना चाहिए, नेचुरली जो नहीं होना चाहिए, तो उसी को हम बोल देते हैं कि ये एक प्रकार का प्रदूषण है। अब प्रदूषण बहुत तरीके के होते हैं, एक एक करके इन सबकी बात करेंगे। देखो, पहला होता है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। एक एक करके इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखो जरा, अगर प्रदूषण के प्रकार और स्रोतों की बात करें तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहला प्रदूषण है हमारे पास वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण कैसे होता है, तो इसके जो मेन रीजन है वो है SO2 और SO3, यानी सल्फर के ऑक्साइड, इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, सीसा, एल्डिहाइड, एस्बेस्टास और बेरिलियम। इन चीज़ों की वजह से मुख्य रूप से वायु प्रदूषण होता है। सोर्स क्या है इनके, तो कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है। यानी हम कहें जो पेट्रोलियम है या जो जीवाश्म ईंधन है, इनके जलने से उत्पन्न होता है, या फिर औद्योगिक जो कचरा है, या फिर वहित मल, ठीक है। इन सब की वजह से ये गैसें उत्पन्न होती हैं और वायु प्रदूषण करती हैं। दूसरा है जल प्रदूषण। इनके सोर्स क्या है, जल में घुलित निलंबित ठोस पदार्थ, अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स, कार्बोनेट, तेल, ग्रीस, कीटनाशक, टैनिन, क्लोरोफॉर्म, MPM, सल्फेट, सल्फाइड, भारी धातुएं जैसे कि सीसा, आर्सेनिक, पारा, मैंगनीज आदि। ये सब जल प्रदूषण के सोर्स हैं। मतलब ये सब जल प्रदूषक हैं। कहाँ से निकलते हैं ये, तो वहित मल के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा नगरीय वाही जल, जो नालियों में, नालों में पानी जा रहा है वो। इसके अलावा विषाक्त कृषित भूमि, जो खेतों में बहुत ज़्यादा हम लोग कीटनाशक लगा देते हैं उसकी वजह से, और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, इनकी वजह से जल प्रदूषण होता है। अगला है हमारे पास भू प्रदूषण। ये अभी हम सामान्य चर्चा कर रहे हैं, डिटेल में इनको देखेंगे। भू प्रदूषण कैसे हो रहा है, मानव और पशु के मल से हो रहा है, जीवाणु, विषाणु तथा रोगवाहक कीटनाशकों से हो रहा है, उर्वरक से हो रहा है, फर्टिलाइजर जो हम यूज़ कर रहे हैं, फ्लोराइड और रेडियोधर्मी पदार्थों से भी हो रहा है। अब ये हमें मिलते कहाँ से, ये आ कहाँ से रहे, तो अनुचित मानव क्रियाकलापों से आ रहे हैं। अनुपचारित औद्योगिक अवशिष्ट, यानी औद्योगिक अपशिष्ट का मतलब हो गया कि जैसे फैक्ट्री में गंदा पानी है, अब वो गंदा पानी सीधे सीधे भेजा जा रहा है किसी नाले में या किसी नदी में। तो होना ये चाहिए कि फैक्ट्री का जो गंदा पानी है, इसमें दुनिया भर के केमिकल मिले हुए हैं, पहले उसको ट्रीट होना चाहिए, उसको पहले उसका उपचार होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कि ऐसा पानी जो फैक्ट्री से ट्रीट होके नहीं आया है, जिसमें दुनिया भर के केमिकल मौजूद है, ऐसे पानी को बोलते हैं हम लोग अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट। या फिर और इसके सोर्स है पीड़ानाशक और उर्वरक। और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है, कोई भी ऐसी ध्वनि जो आपके मानसिक स्थिति को खराब कर दे या आपकी जो शांति है उसको भंग कर दे, उसको ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। कहाँ से हो सकता है, वायुयान, मोटर वाहन, रेलगाड़ियाँ इत्यादि इत्यादि विज्ञापनों से भी ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। अब एक एक करके जरा इनको हम लोग देख लेते हैं।
पहले हम बात करेंगे जल प्रदूषण की। जल प्रदूषण कैसे हो रहा है, चलिए। जल प्रदूषण बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक विस्तार के कारण जल के अविवेकपूर्ण उपयोग से जल की गुणवत्ता का बहुत अधिक निम्नीकरण हुआ है। नदियों, नहरों, झीलों, तालाबों आदि में उपलब्ध जल शुद्ध नहीं रह गया है। इसमें अल्प मात्रा में निलंबित कण, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ समाहित होते हैं। जब जल में इन पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाती है तो जल प्रदूषित हो जाता है और इस प्रकार का वह जल उपयोग के योग्य नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में जल में स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता जल को शुद्ध नहीं कर पाती। अगर सामान्य प्रदूषण हो रहा है तो जल अपने आप को खुद शुद्ध कर लेता है, लेकिन एक स्थिति से ज़्यादा है तो जल फिर खुद को शुद्ध नहीं कर पाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। यद्यपि जल प्राकृतिक स्रोतों जैसे अपरदन, भूस्खलन, पेड़ पौधे, मृत जीव जंतुओं से भी होता है, लेकिन मानव स्रोतों से उत्पन्न होने वाला प्रदूषक चिंता का कारण है। मानव जल को उद्योगों, कृषि, सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से प्रदूषित करता है। इन क्रियाकलापों में उद्योग सबसे महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल सही बात है। उत्पादन प्रक्रिया में उद्योग अनेक प्रकार के अवांछित उत्पाद उत्पन्न करते हैं, जिनमें औद्योगिक कचरा, प्रदूषित अवशिष्ट जल, जहरीली गैसें, रासायनिक अवशेष, अनेक भारी धातुएं, धूल, धुआं आदि शामिल होता है। अधिकतर औद्योगिक कचरे को बहते जल में अथवा झीलों आदि में विसर्जित कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप विषाक्त रासायनिक तत्व जलाशयों, नदियों व अन्य जल भंडारों में पहुंच जाते हैं, जो इन जलों में रहने वाली जैव प्रणाली को नष्ट करते हैं। सर्वाधिक जल प्रदूषक उद्योग चमड़ा, लुगदी, कागज, वस्त्र एवं रसायन है। आधुनिक कृषि में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है, जैसे कि अकार्बनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक आदि भी प्रदूषक उत्पन्न करने वाले घटक हैं। इन रसायनों को नदियों, झीलों, तालाबों में बहा दिया जाता है। यह सभी रसायन जल के माध्यम से जमीन में स्रवित होते हुए भूजल तक पहुंच जाते हैं। उर्वरक धराती जल में नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देते हैं। भारत में तीर्थ यात्राओं, धार्मिक मेलों और पर्यटन जैसी सांस्कृतिक गतिविधियां भी जल प्रदूषण का कारण है। भारत में धरातलीय जल के सभी स्रोत संदूषित हो चुके हैं और मानव उपयोग के योग्य नहीं है। जल प्रदूषण विभिन्न प्रकार के जल जनित बीमारियों का एक प्रमुख स्रोत है। अंतिम अगर हम इस पर कमेंट करें तो संदूषित जल के उपयोग के कारण प्रायः डायरिया, आंतों की कृमि, हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियां हो जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत में लगभग 1/4 संचारी रोग जल जनित होते हैं। तो ये हुआ साथियों आज का वीडियो, जिसमें हमने चर्चा करी जल प्रदूषण की। उम्मीद करता हूं आपको नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।